नाउ फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा संधि। हिंदी सब्जेक्ट का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट चलता है और चैप्टर है ये हमारा संधि, जो कि वर्णमाला के बाद यही आता है संधि, क्योंकि वर्णमाला से ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो आपने इस टॉपिक को जो है वो परफेक्ट करना है हमारे साथ। संधि को बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चैप्टर से कि संधि टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर जब आप क्लास लगा रहे हैं तो नोट्स जरूर मेंटेन करने हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है संधि होता क्या है। तो संधि जो है, एक दो वर्ण होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है जी, मेल खाते हैं और उनसे एक विकार यानी कि नया शब्द भी बनता है, ठीक है। या उस विकार में कोई ना कोई क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संधि कहते हैं विकार को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सत प्लस जन, सत प्लस जन। अब यहां पर जो त है वो ज में बदल गया, त जो है वो ज में बदला, बर हाफ, ठीक है। मगर बना क्या? सज्जन, ठीक है। विद्या प्लस आलय। अब यहां पर जो या लगा वो तो ठीक है, पर आ यहां से चला गया, मगर बना क्या? विद्यालय। तो इसमें क्या हुआ? संधि में कोई दो शब्द आपस में जो है वो मेल खाए और उससे जो है एक नया जो विकार या जो शब्द बन रहा है वो उसको पूरा ही परिवर्तित कर देता है, नया वर्ण बना देता है। तो उस परिवर्तन या मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किस क्या क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो मिले, दो शब्द मिले और उनके या दो वर्ण मिले और उनसे हमारा एक जो है उत्पन्न क्या हो गया? नया वर्ण पैदा हो गया और उस वर्ण को क्या कहेंगे हम? संधि। तो संधि की क्लास में जो है आप सबका स्वागत है। तो आपने इस तरीके से जो है परफेक्ट करना है, ठीक है बेटा। तो आगे मैं आपको बताऊं कि संधि जो है वो तीन भागों में बांटी है। कितने भागों में है? तीन भागों, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन कौन सी हैं? नोट भी करना है, नोट्स मेंटेन करने हैं बेटा। कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है। मगर आप देख रहे हैं स्वर संधि। अगर जब हम स्वर संधि में आएंगे तो इसके अलग दो जो हैं 5 पार्ट है। कौन कौन से हैं? दीर्घ है, वृद्धि है, अयादि है, यण है और गुण है। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले वो करेंगे स्वर संधि। किसको करेंगे? स्वर संधि को। तो स्वर संधि में सबसे पहले हमारा जो है वो क्या आता है, ध्यान से देखना है, जिसमें बड़ी मात्रा आती है। बड़ी मात्रा वाले जितने भी हमारे वर्ण होते हैं वो सभी के सभी स्वर यानी कि स्वर संधि के दीर्घ संधि में आते हैं। तो दीर्घ संधि में कौन से आएंगे? बड़ी मात्रा जो कि है आ, ई, औ, री, ये सभी जो हैं वो हमारे दीर्घ संधि के ही वर्ण होते हैं। जैसे आपका पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकालय, यहां पर जो है आपका आ शब्द जो है वो यहां पर आ गया है। क्या आ गया है? आ शब्द आ गया है। इस वजह से जो है हमें पता लग जाएगा कि ये दीर्घ संधि है। अगर आपको ये शब्द आ गया, यहां पर का जो है, का में आ का जो है साउंड आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो हमें यहां से पता लगेगा। यहां पर भी आ की आ रही है, मगर आप बोलोगे सर इसमें इसमें बड़ा ई यूज किया है। इस वर्ड में किसका यूज किया है? बड़े ई का यूज किया है। बड़ा ई यानी कि बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा किस चीज में यूज होती है? दीर्घ संधि में। इसी प्रकार से भानुदय, ऊ जो है यहां पर हमने बड़े वाला यूज किया है। तो भानुदय यानी कि ऊ अगर आपने बड़ा किया है यूज तो इसका मतलब दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से मुनीश, मुनीश में ई जो है वो भी आपने बड़ा यूज किया है। अगर बड़ा यूज किया है, इस वजह से जो है ये सभी वर्ड जो हैं
वो हमारे दीर्घ संधि में आएंगे। अब ध्यान से देखिए, पुस्तक प्लस आलय, तो यहां से हट गया और आ जो है वो इसके साथ लग गया, तो इस वजह से ये क्या बन गया, पुस्तकालय। क्या बन गया बेटा, पुस्तकालय। ध्यान से देखना है आपने, ध्यान से समझना है, ठीक है। यहां का हटने से का बना और पुस्तकालय बन गया। इसी प्रकार से विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी यानी कि यहां पर जो है आपका विद्या, विद्या था, हटा और अर्थी जो है वो आ गया, तो विद्यार्थी, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर बड़ा ई लगा है, कई बार आपको यहां पर आ दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, ध्यान रखना है आपने आ की मात्रा कहां पर लगी है, ठीक है। इसी प्रकार से भानुदय, भानुदय यानी कि ऊ तो छोटा था मगर यहां पर ऊ लगा हुआ है, और जो औ लगा है ये, और औ के साथ ऊ जो है वो छोटा है, इस वजह से ये बड़ा बन गया, बड़े में कन्वर्ट हो गया और भानुदय बन गया। इसी प्रकार से मुनीश का ई देखेंगे तो स्मॉल है, मगर यहां पर क्या लगा, बड़ा लग गया। क्या लग गया, बड़ा ई लग गया, और बड़े ई की वजह से ये क्या बन गया, ई की मात्रा यहां पे भी बड़ी हो, और ये हमारा बन गया मुनीश। क्या बना बेटा, मुनीश। और ये किस वजह से बना, ये इन बड़ी मात्राओं की वजह से बना है। तो आपने वीडियो पॉज करनी और नोट्स मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या होती है, जिसमें बड़ी संयुक्त मात्राएं होती हैं जो कि आपकी द्विमात्रिक वाली होंगी, जिस वर्ण के पर जो है दो मात्रा लगी है। क्या लगी है, दो मात्राएं लगी हैं, जैसे कि तैव, कैक, परमो, यहां पे ओ लगा है, परमोजस्वी, महेश्वर और सदैव, यहां पर आपकी जो है ए और ओ लगा है जो कि बड़े हैं, और ये बड़ी मात्राएं हैं। तो बेटा ये याद रखना, जिसमें भी बड़ी मात्रा का इस्तेमाल होगा वो सभी के सभी आपके वृद्धि संधि में आएंगे। किसमें आएंगे, वृद्धि संधि में आएंगे। जैसे कि अब ध्यान से देखो, तत् प्लस ए, तत् प्लस एव, यहां पर बड़ा ए यूज था मगर ए हटा, तो यहां पर आपकी डबल मात्रा लगी, तो तत्तैव। यहां पर देखो एक प्लस एक, यहां पर ए लगा है, तो इस वजह से यहां पर जो है कैक बन गया, यहां पर ओ लगा है, इसलिए यहां पर ओ जो है वो परमो हो गया, परमोजस्वी। इसी प्रकार से महा में ए लगा है, ऐश्वर्य यानी कि महेश्वर्य, और ए यहां पर भी लगा है, तो सदैव, तो ये सदैव बनेगा। तो यानी कि जो द्वैमात्रिक होते हैं वो सभी के सभी आपकी वृद्धि संधि में आते हैं। आई होप ये आपको अब क्लियर हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा अयादी संधि। कौन सा आ जाता है, अयादी संधि, जिसमें अय, आय, अब और आव ये दिखे, जिसके साथ हमें कौन कौन सा दिखे, अय, आय, अव, आव जो भी दिखेंगे तब हम कहेंगे ये अयादी संधि है, अयादी संधि है। जैसे कि 9 प्लस 1, अब कई बच्चे बोलते सर इसमें पता नहीं लगा, अब कैसे पता लगेगा, देखिए साउंड से पहचानना, साउंड से, नौ ईक, ठीक है, नौ इक, नाविक, इसमें आव लगा आपका, ठीक है। अच्छा, भो प्लस अन्न, अन्न में न आ गया है मगर भो, भो में अ आया है, ठीक है, भो, भवन, न प्लस अन्न, नयन, पो प्लस इत्र, पवित्र,
ठीक है, जिसमें भी आपको अय आय और अब लगे तो वो सभी के सभी आपके क्या आ जाएंगे, अयादी संधि में। क्या आ जाएंगे बेटा, अयादी संधि में। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है यण संधि। यण संधि का कैसे पता चलता है, वहां पर जो वर्ण होगा वो वर्ण जो है वो य या वो में होगा। किसमें होगा, य मतलब आधा वर्ण के बाद जो आधा वर्ण, जैसे कि स लगाइए तो वो लगा। ठीक है, अब यहां पे र लगा है तो र के साथ वो लगा, न के साथ वो लगा। ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया यहां पे। और न के साथ वो लगा आपका, त के साथ य लगा है, भ के साथ य लगा है। सभी वर्ड्स को देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला मैंने, आधे अक्षर जो आधे वाला वर्ण होगा ना उसके साथ य और वो लगा होगा, और उसको ना य वो को हटाओगे और आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे सुआगत, अब यहां पर आ लगा है क्योंकि हमने इससे ये भी पूछ लेते हैं पेपर में, ये भी पूछ लेते हैं, दोनों का आता है। ठीक है, तो सु प्लस आगत, तो ये जो सु था ये स्व हो गया, आ जो है ये वो में कन्वर्ट हुआ, इस वजह से जो है स्वागत बना। जैसे परी प्लस आ था, तो अब आव बोल सकते हो, सीधा भी समझ लीजिएगा, आव अय लगा है इसमें, इसमें भी आ लगा है, इसमें भी आ लगा है। अब क्या होगा कि ये वाले जो अक्षर हैं वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। कैसे, देखो परि प्लस आवरण, तो प है, री का जो है वो हमारा आ है, तो आ तो आ गया, मगर र जो है ये देखिए य और वो आ जाए तो ये नहीं कि आ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है पर्यावरण, अनु प्लस आए अन्वय, इति प्लस आदि इत्यादि, अभी प्लस आगत अभी, अब भ आधा है, यागत भ ये आधा हो गया, अभियागत। तो ये वर्ड्स जो हैं वो आधे हो जाते हैं जब भी आपको वर्ण के बाद य और साथ में वो आ जाए तो आ में रिप्लेसमेंट हो जाती है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुण संधि। गुण संधि कौन सी होती है, जिसमें एक मात्रा हो, क्या हो, एक मात्रिक भी बोलते हैं इसको, जिसमें ए और ओ, ए और ओ दिखे तो वो दोनों हमारे गुण संधि में आते हैं। देख सकते हैं नरेंद्र में भी ए है, ज्ञानोपदेश में भी है, ठीक है जी, और भारतेंदु में है, ठीक है, देव ऋषि में देव में आ जाएगा आपका, सर्वेक्षण में जो है सर्वे पे आ जाएगा। ई की जगह देखिए ए ओ, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, ए की साउंड आएगी आपको नरेंद्र। ठीक है, ऐसे ज्ञान प्लस उपदेश, तो ज्ञानोपदेश, ऊ जो है वो ओ में कन्वर्ट हो गया तो ज्ञानोपदेश बन गया। भारत प्लस इंद्र, भारत प्लस इंदु है ऐसे तो भारतेंदु। ऐसे देव प्लस ऋषि तो देव ऋषि, और सर्व प्लस ईक्षण तो सर्वेक्षण, किसमें कन्वर्ट हो गया, सर्वेक्षण में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको दिमाग में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा संधि में ही, कि संधि जो है वो हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि में, आपने ये याद भी रखने हैं कि स्वर में हमारे कौन कौन से हैं और व्यंजन में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो स्वर में अगर आप देखेंगे तो ये आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, इन्हीं को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्यंजन। जैसे कि व्यंजन में क लिखा है, क में जो है अ की भी साउंड आती है, क में अ की साउंड आती है, इस वजह से क जो है ये आधा होता है, मगर अ के जुड़ने की वजह से ये कंप्लीट क बन जाता है। जैसे कि ची, ची में जो है च
ई यानी कि बड़े ई की मात्रा आती है। क्यों आती है ची में? क्योंकि बड़ा ई लगा है, मगर जो च है वो आपका आधा है। ई की वजह से, साउंड की वजह से जो है वो कंप्लीट वर्ण बन जाता है या व्यंजन बन जाता है। मो, म प्लस ओ बनता है, तो मो बनता है। इसी प्रकार से जो संधि है ये भी हमारी यही बताती है कि जो भी मेल खाएंगे और उस वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आएगा यानी कि विकार आएगा, चेंज आएगा, उसे हम संधि कहेंगे। एक बार फिर से देखिए, महा उत्सव। महा उत्सव मतलब महा, महा, आ की साउंड आई। क्या है? म हा, आ की साउंड आई। उत्सव, ऊ की साउंड आ रही, ऊ साथ में, यानी कि आ प्लस ऊ, वो बनता है ओ। क्या बनता है? ओ बनता है। इस वजह से ये जो है महोत्सव बना है। क्या बना है बेटा? महोत्सव बना है। आ प्लस ऊ की साउंड से क्या बना? महोत्सव। तो फटाफट रिवीजन करनी है साथ साथ में। संधि कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अभी हम फिर से रिवीजन करेंगे इसको साथ साथ में। स्वर संधि में स्वरों के मेल के परिवर्तन से उत्पन्न, यानी कि स्वरों के मेल से स्वर जब जुड़ जाते हैं तो उससे जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने दे दिया है परम प्लस ईश्वर। अब परम बोलो, परम म अ, परम, परम में अ की साउंड आई और जिसके साथ ई लग गया तो वो जो कन्वर्ट होता है वो ए में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारा बन जाता है परमेश्वर, यानी कि ए में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ए में आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा परमेश्वर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो संधि है उसके मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं, दीर्घ, वृद्धि, अयाधि, यण और गुण। तो अभी हम दीर्घ संधि को फिर से देखेंगे। कभी भी बेटा ये चार्ट देख लो, ध्यान से देख लो, अ के साथ अ आ जाए, आ से आ जाए, आ जाए, हर बार बड़ा ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से छोटे ई के साथ बड़ा ई हो तो भी बड़ा आएगा, ऊ के साथ ऊ हो, छोटा हो, बड़ा हो, फिर भी ऊ ही आएगा हर बार, यानी कि बड़ा ही आएगा दीर्घ स्वर में। देखिए, पुस्तक प्लस आलय, ध्यान से देखिए, पुस्तक, क, क में अ की साउंड आई, क में अ की साउंड आई और अ की जो मेल है वो आ के साथ हो रहा है। आ से हो रहा है तो भी क्या आएगा? आ आएगा। इस वजह से जो है जो है ये हट गया और ये आ लग गया। प्लस आ, तो पुस्तकालय। इसी प्रकार से नेक्स्ट, रवि प्लस इंद्र, तो रविंद्र बना। क्यों आया? रवि में ई जो है वो छोटा है, क्योंकि छोटा ई लगा है आगे से, पीछे से लगता तो बड़ा बोलते। ठीक है, इंद्र में ई आया, ई बने, ई और ई, बड़ा ई। तो इस वजह से ये जो बड़ा ई है वो यानी कि छोटा जो है वो बड़े ई में चेंज हो गया। ठीक है, तो रविंद्र बना। इसी प्रकार से एक और लेते हैं, भानु उदय। मैंने एग्जांपल अभी पहले भी लिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। भानुदय, भानु, ऊ की साउंड आ रही है और यहां पर भी ऊ दिया तो डबल डबल ऊ आया, इसलिए ये बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो गया, तो भानुदय बन गया। क्या बन गया? भानुदय। इसी प्रकार से आपने रखना है याद, ये ट्रिक्स निकल के रख लेनी है। आए, आ आए तो आ आए, यही चीज जो है ये इस चीज में यानी कि बड़े में जो है वो हमारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुण संधि। किसमें आ जाता है जी? गुण संधि। अब गुण संधि क्या है? देखिए, आए और ई आए, छोटा आए, बड़ा आए, आ के साथ ई, छोटा बड़ा, ए बनता है अ के साथ, या आ के साथ ऊ या औ आए तो ओ बनता है, आ के साथ री आए तो र बनता है, र। क्या बनता है? र। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, परम प्लस ईश्वर। अब परम, बोलो, परम, म में अ की साउंड आ रही है, किसकी आ रही है? अ की साउंड,
और ई यहाँ पे है, अ से ई आए तो ए बनता है, ए मतलब सिंगल मात्रा, एक मात्रिक, इसलिए यहां पर जो है म के ऊपर ए की मात्रा आने से परमेश्वर में ये कन्वर्ट हो गया। अब कई बच्चे पूछते हैं मेरे से, सर ई क्या बना? अब देखो ध्यान से देखो, म से आई साउंड और इससे हमारा चेंज, तो ये वाला तो ई कैंसल हो गया और जो म था वो पूरा भी हुआ और साथ में ई अब बदलना तो ए में है, इस वजह से ये यहां पर लगा तो परमेश्वर, तो इस वजह से ये कन्वर्ट हो गया। एक और देखते हैं ध्यान से, ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान अ, यानी कि न में जो है किसकी साउंड आ रही है बेटा? अ की साउंड आ रही है और साथ में ऊ दिया, अ के साथ ऊ लगे तो ओ लगता है, इसलिए न के साथ ओ की जो है हमने लगाया है, ओ लगा दिया तो ज्ञानोपदेश बना। अब क्यों बना? क्योंकि अब याद रखो साउंड के साथ ऊ लगा था, छोटा हो बड़ा हो तो बड़ा ओ आता है, तो ये हमारी क्या होती है? गुण संधि होती है। क्या होती है? गुण संधि। चलते चलते एक और देख लेते हैं, देव ऋषि। देव, देव में जो है वो अ की साउंड आ रही है, ठीक है, और अ से जो है हमारा ऋषि लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब क्या बनता है, क्या चेंज होता है? र में चेंज होता है, इसलिए यहां पर हमने र लगाया है और देव ऋषि बना दिया है। क्या बना दिया है? देव ऋषि बना दिया है, अर लगने की वजह से, अर लगा है, देव ऋषि बना है और र जो है वो आधा आएगा, वो आपने इसलिए यहां पर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे? अ या आ आए, ए या ए लगे, कोई भी लगे तो ए ही आएगा, मतलब बड़ा ही आएगा, हर बार क्या आएगा? बड़ा आएगा, ए या ओ लगा हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, सदा, सदा में आपको क्या आ रहा है? आ की साउंड आ रही है और ए लगा है, यहां से आ और ए, आ और ए बनता है, इस वजह से ये बड़े वाला ए है। ध्यान से देखो, ये सिंगल मात्रा वाला होता है और अगर यूं आ जाए तो ये आपका डबल मात्रा वाला बनता है। ऐसे याद रख लेना बेटा, ठीक है, तो आपके काम आएगा। और जैसा जैसा मैंने बताया बस ऐसे रख लो, संधि सबसे इजी सब्जेक्ट है और टॉपिक भी बहुत इजी है हिंदी का। तो सदैव, इसी प्रकार से महा प्लस ओज, महा में आ की साउंड है, ओ साथ में आ प्लस ओ बनता है, इसलिए यहां पर जो है डबल मात्रा यानी कि द्विमात्रिक भी बोलते हैं वृद्धि संधि को। नोट रखना है, नोट करना है बेटा, क्या रखना है नोट? कि द्विमात्रिक वृद्धि संधि को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक भी बोलते हैं। यण संधि, अब यण संधि में कौन से आते हैं? जिसमें बड़ा ई उ या र है, उसके साथ भिन्न स्वर कोई भी आ जाए, अगर ई लगा है और कोई स्वर है तो य आता है, उ आए भिन्न स्वर हो तो वो, र लगा तो र। अब क्या बोलते हैं देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इति प्लस आदि। अब इति, इति में जो है ई आया छोटे वाला और आ आया, ठीक है, जो कि भिन्न स्वर है क्योंकि इसके मैच नहीं करता है। तो ई प्लस आ जो है वो किस में? ई आ गया ना यहां से, और ये भिन्न स्वर था, य में कन्वर्ट होगा, इस वजह से जो है ये हमारा जो पहला अक्षर है वो हाफ हो जाएगा और यहां पर यादी बन जाएगा। क्या है? अ जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? य में, य में, ये है, किसमें हो जाएगा कन्वर्ट? य में, ठीक है। याद रखिए, ई या ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो य में हो जाते हैं, उ प्लस औ के बाद जो भिन्न स्वर आ जाए तो आ में, वो और री में अगर के साथ जो है या के बाद जो है आ जाए तो र में परिवर्तन होता है। एक और चलते चलते टॉपिक करते हैं, सु प्लस आगत। सु, सु में ऊ की साउंड आई, किसकी आई? ऊ की साउंड आई, ठीक है।
और साथ में भिन्न स्वर जो है आ गया। क्या आ गया? भिन्न स्वर आ गया, जिस वजह से वो में कन्वर्ट हो गया और ये जो है आगत का अ जो है वो में आया और स जो है वो आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं स्वागत। या याद रख लीजिए, जो भी वर्ण होंगे, उन वर्णों में जिसमें भी आधे अक्षर लिखे होंगे वो सारे यण संधि हैं। ठीक है? इसमें आधे अक्षर लिखे हैं ना, स, स्वा, है ना, स्वागत, है ना। तो इसके ऐसे वर्ड जो हैं सारे के सारे आपके क्या होंगे? यण संधि वाले। नेक्स्ट आते हैं अयादी संधि। अयादी में क्या होता है? ए, ओ हो, फिर स्वर हो तो अ, आ, अब और आव आता है। अब कैसे आएगा देखिए, ने प्लस अन, ने में ए आया और अ आया और आय बनता है। नय, यहां पर जो है साउंड पहचानिए है, आय की साउंड आएगी य में, आय, य, य में य बोलेंगे इसको, आय है ना, य बोलेंगे, नयन। ठीक है, एक और देखो, पौ, पौ में ओ की आई है, ठीक है, और प्लस अक लिखा है, अ आया है, ओ प्लस अ, तो अब क्या बन जाएगा आपका? आय। तो इस वजह से जो है पावक, ठीक है, वो में ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में जाने से पहले मैं बता देता हूं, इसमें कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जो कि आपको लर्न रखने हैं। इन रूल रेगुलेशन से ही हमारे ये क्वेश्चंस आगे चलते हैं। क्या है? देखिए, व्यंजन संधि में ही व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, यानी कि उनके आने से जो है चेंज हो जाता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि स्वर या व्यंजन में जो है, मतलब व्यंजन के साथ स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, इनके जुड़ने से जो है चेंज हो जाएगा, तो वो चीज व्यंजन संधि कहलाती है। अब व्यंजन संधि में कुछ नियम कानून भी हैं, वो नियम कानून को मानना भी पड़ेगा। अब क्या कानून है? जैसे कि कोई वर्ग है, उसमें क्या होगा कि पहला वर्ण, ठीक है, नोट रखना है कि आपका पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। फिर वर्ग का पहला वर्ण किसी तीसरे चौथे वर्ण में या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, वो भी चेंज हो जाते हैं। अब जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें आइडिया भी नहीं लगेगा। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ग, ग जो है क में कन्वर्ट होगा, च जो है, ज जो है वो च में, ड जो है ट में, द तो है तो में, ब जो है वो प में। एग्जाम्पल के लिए दिक प्लस अंबर लिखा है। अब क है यहां पर, क किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? ग में कन्वर्ट हुआ। किस में हुआ? ग में हुआ। इस वजह से जो है यहां पर हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। देखिए, दिक, दिक में दी आया, ठीक है, ग, क में, क जो है वो ग में कन्वर्ट होगा और अंबर तो है ही है, तो अब आपका अ तो यहां से हट जाएगा और जो ग है, इस वजह से जो है यहां पर जो है ये इसके साथ लगेगा तो पूरा बन जाएगा और दिगंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिगंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिगंबर बन जाएगा। आपको याद रखना किस तरीके से है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ग क में कन्वर्ट होता है, च, ज में, ड ट में, त द में, ब जो है वो प में। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। वॉक प्लस जाल। वॉक, वॉक में वा आया, ठीक है, और जाल का जो है जाली आया, और वॉक में क आया, और क जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? कमेंट करना है आपने, अगर आपको पता लग रहा है कमेंट करते चलिए। क जो है वो ग में कन्वर्ट होगा। तो इस वजह से जो है ये क्या बन जाएगा? ग यानी कि आधा हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा वॉक जाल, वाग जाल। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखिए, दिग्विजय। अब यहां पर जो है आपको इकट्ठा वर्ण दिया है, इसको आपको अब तोड़ना है, ठीक है। यानी कि
दिग, दिग में जो है आपका ग की साउंड आ रही है, ठीक है, और साथ में विजय, ठीक है, विजय तो पता लग जाता है, पर दिग, दिग ग आया जो कि क में कन्वर्ट होता है, इसलिए यह क्या बन जाएगा, दिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, दिक प्लस विजय, क्योंकि ग जो है वो परिवर्तन यानी कि चेंज हो गया क में। इसी प्रकार से अबज, अबज में ब आया और ज आया, और ब जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है प में, इसलिए अपज बन गया। ब जो है वो परिवर्तित हो गया किसमें, प में, तो प में अ की साउंड आएगी, तो इसलिए अपज बन गया, अ प्लस जब। नेक्स्ट दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना है बेटा, कि ये अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, मूलतः न और म ही से ही होते हैं, मैक्सिमम न और म में ही होते हैं, और सारे के सारे जो हैं वो चेंज हो जाते हैं पांचवें वर्ण में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी हमारी संधि चलेगी। देखिए पहला वर्ण 5 वर्णों में परिवर्तित होता है, जैसे देखिए क जो है वो ण में, च छ में, ट ण में, त न में, प जो है वो म में कन्वर्ट होता है। ये आपने परिवर्तन जो है ना वो नोट कर लेने, शॉर्टकट में है, यही परिवर्तन जो है मैक्सिमम आपको जो है वर्ड्स में मिलेंगे देखने को। जैसे कि जगत प्लस नाथ, अब आप बोलोगे इसमें कैसे हुआ, तो देखिए याद रखना है आपने कौन चीज किस में कर, तो जो वो न में कन्वर्ट हुआ, तो जो है वो न, ये था त जो कि आपका आधा होता है, इसलिए ये भी न आधा हो गया, और क्या हो गया, जगत नाथ, ठीक है जी। वाक मय दिया है, अब क जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ड में, तो इसलिए वाड्मय हो गया। अब इकट्ठा वर्ड दिया है चिन्हम में, ठीक है, तो न यहां पर आधा है, और न जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, त में, तो इसलिए चित्त, तो जो है वो इस न की वजह से आ गया, और चित्त प्लस मय जो है वो उसमें टूट गया। तो आपको संधि विच्छेद ऐसे भी पक्का करना है। नेक्स्ट नियम नंबर 3, अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, तो से संबंधित ही है ये सारे, तो के बाद चो या छ आ जाए तो वो चो में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, चो को मतलब तो को चो में, अगर जो झ आ जाए तो जो में, अगर ड ट आ जाए तो ट में, ऐसे ही ड आ जाए तो ड में ही रहेगा, ल हो तो ल में ही रहेगा, यानी कि तो के बाद ये आपने याद रखने हैं, बस सिंपल सा तो है। अब देखिए प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर परिवर्तन भी मैंने आपको एक शॉर्टकट में बताए हैं, तो के बाद क्या आ जाए, चो या छो, तो चो में आता है, और तो के बाद जो या झ आ जाए तो जो बनता है, तो के बाद टो आ जाए तो टो बनेगा, तो के बाद ढ आ जाए तो ढ बन जाएगा, तो के बाद लो बन जाए तो लो होगा, मगर ये सभी के सभी क्या होंगे, आधे होंगे, क्या होंगे, आधे होंगे। देखिए कोई भी अक्षर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर च जैसे आधा हो गया, ये ज आधा हो गया, ये ल आधा हो गया, ठीक है, ड में ये आधा आ गया, ऐसा ही लिखा जाता है। अब ड ऐसा नहीं है, आधा नहीं है होता, इसी को आधा गिना जाएगा, इसमें ज आधा हो गया, इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं रूल रेगुलेशंस हमारे कहाँ से चलते हैं, वर्णमाला से। इस तरीके से हम इसको तोड़कर भी लिख सकते हैं। इसके आगे आता है नियम नेक्स्ट, तो ही संबंधित है, तो के बाद शो आ जाए हो, तो जो है वो चो, और छो, शो जो है वो छ में बदल जाता है, यानी कि तो के बाद आपको शो मिलता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, वो हो जाता है चो में, ठीक है। देखिए क्या है, उत प्लस श लग गया, श में शिष्ट, उत्शिष्ट, मगर श जो है वो छ में बदल गया, श जो है वो छ में बदल गया, और तो का जो है च आ गया, इसलिए उत्शिष्ट।
ऐसे उत प्लस श्वास त था वो च में बदला, क्यों? श लगा है, ठीक है। और इसकी जगह जो श आ गया यहां वाला ये, ठीक है। तो ये बन गया उच्छ्वास, उच्छ्वास। तो इस तरीके से आप ये संधि विच्छेद के नियम को ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से नियम है त के बाद ही है, त से आए तो द और ह का हो तो ध बनता है। देखिए क्या है, ये मेल है त द या ह ध, तो के बाद द बनता है, ह से ध बनता है। ये तो उत प्लस हार, उत में द में कन्वर्ट होगा, उत में जो है वो द में कन्वर्ट हुआ, हार का ह आया और ह जो है ध में बदलता है, इसलिए उद्धार बना। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो गए, ह चेंज हो गया, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है। ह जो है ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ऐसे इसमें त और ह यहां पर भी, इस वजह से जो है तद्धित बन गया। क्या बन गया? तद्धित बन गया। चेंज जो है वो आपको दिमाग में रखना है। नियम नंबर 4, इस नियम में क्या है, म से जुड़ा हुआ नियम है। म का के साथ जो है क्या होगा, जैसे कि म का मेल का मेल क से, तो म तक किसी भी व्यंजन से अथवा अंतस्थ व्यंजन से या ऊष्म व्यंजन से हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार में बदल जाना मतलब यानी कि चेंज हो जाता है। जैसे कि समकलन, तो म जो है वो अब क में बदल गया है। संकलन, परम, परम था और तू था, परम तू, तो ये जो है न में बदल गया। किस में बदल गया? न में बदल जाएगा, परंतु। नेक्स्ट आ गए नियम नंबर 5। नियम ये क्या कहता है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ के बाद छ आ जाए, ये छ, तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। मतलब छ आ गया तो हम इससे पहले क्या जोड़ देंगे? च जोड़ देंगे। जैसे ये जोड़ा, स्व प्लस छ, छ आया तो इससे पहले क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। छ आया तो इससे पहले आप क्या जोड़ दोगे? च जोड़ दोगे। देख सकते हो परिच्छेद। इसी प्रकार से आपके ये सभी के सभी आपको विकार दिए गए हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों को आपने माइंड में रखना है प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक और आ गया नियम, नियम नंबर 6, जिसमें री र श के बाद न हो। देख सकते हैं इन अक्षरों के बाद न हो तो ण में जो है कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? ण में। पर ये मैक्सिमम आखिरी ही अक्षर होता है, लास्ट वाला। यानी कि देख सकते हैं यहां पर न आया है, यहां पे भी न, यहां पे भी न, यहां पर भी न, ठीक है। सभी के पीछे न आया है, वो जो भी है वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए? ण में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तब होते हैं जब री र श, ठीक है, जब भी आए तब हर बार ये आपने कन्वर्ट करने हैं। जैसे कि र, राम में र यहां से प्र, ठीक है, और भर, र आया यहाँ पे, भूषण में श आया है, तो ये इसलिए ये ण में कन्वर्ट हुए हैं। नेक्स्ट आता है अ और आ। अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, तो स जो है श में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि नी स आ गया, इसलिए ए में आ गया निषेध। सु स आ गया, स जो वो श में कन्वर्ट हो गया, इसलिए सुषमा, ठीक है। इसी प्रकार से स फिर से आ गया विषम, इसी प्रकार से स आ गया अभिषेक। तो ऐसे यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको ये नियम नोट करने हैं, नोट्स बनाइए और फिर इनको ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्यंजन संधि में ही, व्यंजन संधि के यानी कि व्यंजन के बाद जो स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि होता है। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं, इसको रिवाइज भी करते रहेंगे, बार बार आप इसको ही देखेंगे
तो ये आपका परफेक्ट भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, वाक प्लस ईश तो वागीश बन गया, सत प्लस जन सज्जन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दिमाग में रखने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होती है, ध्यान से देखिए। विसर्गें जिसके साथ लगी होती हैं, जो दो डॉट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विसर्ग बोलते हैं। अब विसर्ग संधि में क्या होता है कि आपको ये तो आइडिया लग गया कि दो डॉट ये लगे होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, यानी कि विसर्ग संधि में है। अब इसमें जैसे मन प्लस मन प्लस अनुकूल बोला है, तो इसका क्या आ गया, मनोकूल आ गया। क्या आ गया, मनोकूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आया, निह अक्षर, तो निरक्षर बन गया। तो मतलब ये जो परिवर्तन है ये किस बेसिस पे होता है, तो इसके भी अपने नियम हैं। अब हम इन नियमों के लिए पढ़ेंगे। जब भी अ हो, अ में ओ में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहां पर प में अ की साउंड आ रही है, तप, तो तप में जो है अ की भी साउंड आई, और अ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ में। इसलिए ये बन गया आपका तप प्लस ओ पर प्लस बल, तपोबल। किसमें बन गया, तपोबल। इसी प्रकार से मन प्लस र बना, तो मन में ओ की साउंड आ रही है, र ठीक है, अ की साउंड आई है, र में अ की साउंड आई, इसलिए बन गया मनोरथ। क्या बन गया, मनोरथ। इसी प्रकार से बेटा पुनः या अंतः लगा हो, याद रखना है, पुनः या अंतः। ठीक है, तो वह र में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपको दिया है पुनः प्लस जन्म, तो पुनः पुन और र में कन्वर्ट होगा, और जन्म तो पूर्ण जन्म। तो क्या बन गया आपका, पूर्ण जन्म बन जाएगा। इसी प्रकार से र विसर्ग का र कैसे होता है ना, तो इसी प्रकार से किसी विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, वो आ उ या औ, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व में हो, तो वो सभी के सभी र में ही बदल जाते हैं। जैसे कि नी प्लस ध लगा है, तो नी जो है अब र में बदल जाएगा। क्यों, देखिए निर्धन, तो निर में र आया, तो वो र में बदल गया, तो धन बन गया निर्धन। जैसे दू दू बल लिखा है, तो दू में जो है अ की साउंड भी आ रही है आ रही है ना। ठीक है, तो दू दू अ, है ना, तो दू प्लस र और बल, दुर्बल, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो है विसर्ग का श, स्वर के साथ जो है श आ जाए, या च छ झो भी आ जाए, तो वो श में, यानी कि ये किस में आ जाएगा, इसके साथ कन्वर्ट होके श आ जाएगा, मगर आएगा कौन सा, आधे वाला। इसलिए आपका निश्चल बन गया है। क्या बन गया, निश्चल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आधा श कब बनता है, जब ई उ के बाद क ख ट ठ प फ ये सभी आ जाते हैं वर्ण, तो वो श में बदल जाएंगे। यानी कि ई या उ मिल जाए आपको, तो आपने ये कोई भी हो तो श में बदल देना। जैसे इसके बाद नी में ई आया है आपका, और क आ गया क, तो ये श में बदल जाए, इसलिए ये आधा निष्कपट बन गया है। क्या बन गया है, निष्कपट। ठीक है, इसी प्रकार से स आधा कब बनता है, जब त थ स, यानी कि स्वर के बाद त थ स आ जाए, तो स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नी था, ई आ गया है, और साथ में त आ गया, तो इस वजह से ये स आधा आ गया, और कुछ भी नहीं है। सबसे इजी है आपकी संधि, नमः नम आ गया और त आ गया, तो आपको क्या स आधा करना है, इसलिए ये क्या बन गया आपका, नमस्ते। क्या बन गया बेटा, नमस्ते। ये मैंने आपके लिए शॉर्टकट से भी लेके आया हूं। जो कंठ वाले होते हैं वो वर्ण हैं, तो परिवर्तित इसमें होते हैं। तालु वाले च और छ वाले श में बदलते हैं। मूर्धन वाले जो है ठ और ठ श में बदलेंगे। दंत वाले त और थ थे,
जो कि स में बदलते हैं, ओष्ठ वाले प और फ हैं वो श में बदलते हैं। तो इस तरीके से आप इनको लर्न भी रख सकते हैं। ऐसे ही विसर्ग का लोप हो जाना यानी कि गायब ही हो जाती है, विसर्गें भी गायब हो जाती हैं। तो कब होती हैं? जब लघु स्वर से जो है दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो। अब क्या बोलते हैं इसको ध्यान से अब आपने देखना है, ठीक है? जैसे कि आपका नी है, तो नी और उसके साथ में आ गया र। अगर र आ जाए तो वो बड़े में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जैसे कि ई छोटा है, ये बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा नीरस। क्या बन जाएगा बेटा? नीरस बन जाएगा। इसी प्रकार से नमः या पुर लगा हो, ठीक है? उसके आगे क या प मिल जाए तो स लग जाता है, ठीक है? अब नमः और स लगा तो इस वजह से स आधा आ गया और नमस्कार बन गया। पुन, पुर और स लग गया तो इस वजह से स आधा हो गया और बन गया आपका पुरस्कार। तो इस तरीके से आप जो हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और संधि विच्छेद की कंप्लीट इस वीडियो को डाउनलोड करिए और सेव करिए, नोट्स बनाइए। विजय पथ ऑल एग्जाम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।